हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो मध्य युग के अंतर्गत हमें स्टडी करना है बेजेंटाइन की कला को, ईसाई कला को, रोमानस कला को और गोथिक कला को। तो जो ईसाई काल है यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो जो ईसाई की कला है वो इटली में प्रारंभ हुई थी, और बेजेंटाइन की कला है वो भी इटली में प्रारंभ हुई थी, और रोमानस कला है वो रोमन में, और गोथिक है वो रोमन में। प्रारंभिक कला में आते हैं ईसाई धर्म के प्रथम व प्राचीन चित्र वहाँ की समाधि गुफाओं में अंकित है। इन्हें कैटाकॉम्ब्स भी कहा गया है। और इसमें जो एग्जाम्पल है इसे है मोर, जिसे ईशा का अमृत का प्रतीक मान लिया गया था, कबूतर जिसे जीवात्मा का प्रतीक माना गया था, और एक मछली जिसे माना गया था प्रारंभ का। ठीक है। और इसमें एक आता है ओल्ड टेस्टामेंट जो क्या है, यहूदी धर्म की स्टडी करते हैं। किसकी? यहूदी धर्म की इसमें स्टडी करते हैं। न्यू टेस्टामेंट के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ईसाई धर्म की। तो प्राचीन ईसाई पूजागृह को कहा जाता है क्या? सेल्टर कहा जाता था। और अगर पूछते चर्च की वेदी पर बने हुए चित्रों को क्या कहा जाता, तो अल्टर पीस कहते थे। रोमन में डोमितुल्ला नामक स्थान पर प्राप्त समाधि भित्ति चित्र सबसे प्राचीन भित्ति चित्र माने जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है, रोमन के जो डोमितुल्ला नामक स्थान पर जो प्राप्त हुए भित्ति चित्र वो सबसे प्राचीन भित्ति चित्र हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम बेजेंटाइन कला पर। बेजेंटाइन कला का विकास हुआ था इटली में। ये कला मणिकुट्टम के लिए फेमस है, मोज़ोइक कला के लिए ये फेमस है, याद रखना है, पूछा जाता है बहुत ही। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजीय धर्म में घोषित कर दिया, और ये वर्तमान में तुर्की का इस्तांबुल है। रंगीन कला की खिड़कियाँ इसमें अस्तित्व में आई थी, और ये बहुत ही फेमस है, इसी के लिए ये जाना जाता है। और इसमें जो भवनों का निर्माण है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भवन बनाए गए थे वो है हमारे, एक तो रेवेन्ना का गिरजाघर, हेगिया सोफिया गिरजा, सेंट विटाइल गिरजा जो सर्वश्रेष्ठ इसका उदाहरण है। ये याद रखना है बहुत अच्छे से कि सेंट विटाइल गिरजाघर किससे संबंधित है, तो वो बेजेंटाइन कला से संबंधित है। इसका अंतिम कलाकार, बेजेंटाइन कला का अंतिम कलाकार कौन है? एलेग्रो। इसका स्वर्णकाल क्या है, तो इसका जो प्रथम स्वर्णकाल है जो 6वीं सदी का था, और एक हमारा द्वितीय स्वर्णकाल, 2 स्वर्णकाल इसके अंतर्गत आए हैं। एक आया है पहला जो 6वीं सदी का था, और द्वितीय है जो 12वीं सदी से 13वीं सदी का था। अब देखिए इसके जो स्वर्णकाल में एक राजा था जस्टिनियन, जिसने मूर्तियों का विकास कराया था। और इसी के बीच में जो बचा हुआ समय है ये 6 से 7 सदी का है, ये 12 से 13 सदी का, और बीच में जो बची हुई सदियाँ हैं वहाँ पे मूर्ति भंजक काल चला है। वहाँ पे लियो वंश का शासक था, वहाँ का एक राजा था सार्लमैन, जिसे मूर्ति की आकृति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसने मूर्ति की आकृतियों को भंजक करवाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, इसके बीच के काल को कहा जाता है मूर्ति भंजक काल। और पुनः प्रारंभ हो गया था मूर्ति का बनाना, तो उसे कहा जाता है सेकंड स्वर्ण काल। नेक्स्ट चलते हैं हम, मसीही नाम से जाना जाता है किसे? बेजेंटाइन कला को मसीही नाम से भी जाना जाता है। आइकन, प्रतिमा, दोनों बातें एक ही है। आइकन या प्रतिमा का चित्र जो है बहुत फेमस चित्र है, जो वर्जिन ऑफ व्लादिमीर, ये एक फेमस चित्र है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रोमानस कला पर। तो रोमानस का कला जो है वो हमारी फ्रांस में पनपी थी। ये हमारी फ्रांस में पनपी थी, जिसे 11वीं से 12वीं सदी में प्रारंभ किया गया था। ये एक स्थापत्य कला है, और इसमें चर्च बनाए गए थे। इसका प्रमुख पॉइंट है वो पॉइंट है इसका कि इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो चर्च बनाए जाते थे इसका जो मेहराब है वो गोल था, जो गोथिक कला में आपको तिकोना मिलेगा। तो रोमानस कला में जो है, तो रोमानस कला में हमें ये गोल मेहराब देखने को मिलते हैं, जो विजय का प्रतीक माने जाते थे रोमन काल में। अब आती है हमारी गोथिक कला जो है हमारी, ये गोथिक कला को ही इच कला के नाम से भी जाना जाता है। तो इच कला कह दिया जाए या गोथिक कला कह दिया जाए, दोनों एक ही बात है। इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था 12वीं सदी से, और इसका जो चरम विकास हुआ था वो हुआ था 13वीं सदी में जर्मनी में। नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी जो प्रमुख पॉइंट क्या है, ये भी गिरजाघर की वास्तुकला है, ये भी चर्च की ही थी, ये भी गिरजाघर की वास्तुकला है। और इसका जो प्रथम भवन बनाया था वो संत डेनिस का गिरजाघर था, एक जो 1135 ईस्वी में बना था। इसका जो निर्माण किया था एबोट सूजर ने किया था। और यहाँ के जो सर्वश्रेष्ठ थे वो थे चार्टर कैथेड्रल, तो सबसे रंगीन कांच की खिड़कियाँ, यही इसकी जो खासियत है वो है यहाँ पर, इसमें रंगीन कांच की खिड़कियाँ, जिसे इंग्लिश में स्टेनलेस ग्लास भी कहा जाता है। और इटालियन कवि दांते
जो है इसमें प्रमुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवि इटालियन दांते जो है इटालियन थे, इसने स्टेन ग्लास विंडोज़ को जमा हुआ संगीत कहा था। जियोत्तो को पुनर्जागरण काल के लिए ये फेमस है। और मास्टर ऑफ मॉलिस जो इंद्रधनुष रंग के लिए फेमस है, ये बहुत अच्छा इंद्रधनुष का चित्र बनाते थे। तो ज्यामिति विशुद्ध आकार के लिए फेमस है। कौन कौन जियोत्तो, ओ सॉरी नहीं, मास्टर मॉलिस। ओके, उसके बाद में आता है आरंभिक एवं बाह्य सज्जा पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया। गोथिक का जो नाम है वो बेसारी ने दिया था। गोथिक का नाम किसने दिया था? तो गोथिक का नाम बेसारी ने दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आती है हमारी सियन्ना शैली। सियन्ना शैली का विकास इटली में हुआ था। 13वीं सदी में हुआ था। इसके जो फर्स्ट कलाकार है वो है दिचियो कलाकार, जो सियन्ना शैली के पिता भी माने जाते हैं। दियोच्चो पूछा जाता है ये, ठीक है। और साइमन मार्टिन में क्या है, ये मेरी की आकृति के विकास किया था। तो मेरी की आकृति किसने बनाई थी? तो साइमन मार्टिन ने बनाई थी।